एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अ चैनल। मैं हूं नेहा। कैसे हो आप सब? तो आज हम देखने जा रहे हैं इनसाइड द मिस्टीरियस 350 ईयर ओल्ड सीक्रेट फोर्ट शॉकिंग। और ये वीडियो है बाय थगेश, यानी ये डॉक्यूमेंट्री वीडियो है ये थगेश का। सो लेट्स सी हाउ दिस वीडियो बाय थगेश इज गोइंग टू बी। चलिए देखते हैं। सब कुछ सही चल रहा था, मराठा साम्राज्य अपने पीक पर था, लेकिन तभी कुछ अनफॉर्चुनेट होता है। अनफॉर्चुनेटली छत्रपति शिवाजी महाराज का देहांत एक बहुत ही कम उम्र में हो गया था। महाराज के जाने के बाद मुगल सल्तनत और ज्यादा अग्रेसिव हो गई एंड औरंगजेब ने इसे एक मौके की तरह देखा जिससे वो मराठा साम्राज्य को जीत पाए। लेकिन उस वक्त पे क्यों इस किले पे पोर्चुगीज या मुगल कभी कब्जा नहीं कर पाए, क्योंकि एक और छत्रपति थे जिन्होंने उस वक्त गोवा और कोंकण के इलाकों में पुर्तगालियों का जीना हराम कर दिया था। कहते हैं कि इन्होंने सिर्फ पोर्चुगीज से लड़ाई नहीं की थी, बल्कि उनका घमंड तोड़ा था। और वो महापुरुष थे कोई और नहीं बल्कि और सिंधुदुर्ग फोर्ट को जीत पाना बिल्कुल भी आसान नहीं था इसकी सिक्योरिटी की वजह से। जब दुश्मन आते थे तो वो हाथी लेके आते थे एंड हाथी के लिए अक्रॉस चल के आना इज वेरी डिफिकल्ट। जो कैनन अटैक्स बाहर से होते थे उससे प्रिवेंट करने में भी ये हेल्प करता था। अगर एनिमीज यहाँ तक पहुँच भी गए तो यहाँ का सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस था ये होल, जहाँ से गरम तलता हुआ तेल फेंका जाता था। तो यहाँ से वो लाइक लिटरली रिपेल हो जाते थे एंड पीछे हो जाते हैं एंड तेल एक टाइप से स्लिपरी होता था। तो अगर वो ट्राई करते हैं कि दीवार चढ़ के जाने का तो भी वो उनके लिए पॉसिबल नहीं होता था। एंड ऐसा होल्स आप हर जगह पर देख सकते हो। ये जो कीस्टोन आप देख रहे हो, बस इसे खींचना होता था एंड एनिमीज पे यहाँ की पूरी दीवार गिर जाती थी। मतलब मल्टीपल लेयर ऑफ प्रोटेक्शन है यहाँ पे। एक फोर्ट बनाने के लिए या एक बस्ती बनाने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? पीने का पानी। और पीने का पानी सेफ होना बहुत ज्यादा जरूरी था। एंड ये जो स्पेस आप देख रहे हो यहाँ पे जनरली पहरेदार बैठते थे, बिकॉज ये पीने का पानी है एंड पीने का पानी फ्रेश होना बहुत ज़रूरी है। तो किसी दुश्मन ने आकर यहाँ पर कोई पॉइजनस या जहरीली चीज़ डाल दी तो छत्रपति की जान को खतरा हो सकता है। वो मतलब अंधेरे के फ़ायदा लेके कोई शत्रु पानी में जहर न मिला सके। यहाँ पर दिया बत्ती जला के उस पर गार्ड रूम की तरह वॉच करते थे लोग। आप मेरे पीछे देख सकते हो एक मंदिर है। आपको भी लग रहा है ना ये मंदिर है? यही तो सबको चाहिए था, बिकॉज जनरली जो इन्वेडर्स होते थे हिंदू टेम्पल में नहीं जाते थे। इसके लिए इसी का फ़ायदा उठाते हुए इसके नीचे एक टनल बनाई गई है जो कि सीधा पानी के नीचे से जाकर गांव में निकलती थी। और हम जो कुआं देख रहे हैं, इस कुएं के अंदर से एक टनल था जिसको मालवन में जाके पहुंचा दिया था। मालवन गांव में एक ओझर नाम का ठिकाना है 3-4 किलोमीटर, यहाँ तक इस टनल को छोड़ा गया था, ऐसा कहा जाता है। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं इसके स्टेप्स है, देखो नीचे जाने के। एक पाव इस तरफ रखा जाता था, दूसरा पाव वहाँ रखा जाता था। ऐसे वो लोग नीचे जाते थे। अगर वो मसाले टनल के अंदर जलती है तो अंदर ऑक्सीजन सुविधा व्यवस्थित है ऐसे समझ के वो लोग जाते थे। अगर वो मसाले टनल में आगे जाके कहीं बुझने लगती है तो अंदर ऑक्सीजन सुविधा कम है ऐसे समझ के रिटर्न आना होता था। ये जो फोर्ट है इसका बहुत सारा पार्ट पानी के नीचे है इंटेंशनली, बिकॉज जैसे आप देख रहे हो अभी तो हाई टाइड चल रही है तो ज़्यादा रॉक्स दिख नहीं रहे, बट जब लो टाइड होती है तो यहाँ पे बहुत सारे बड़े बड़े पत्थर है जो कि अगर एनिमी की शिप्स आती है वो ज़्यादा क्लोज ना आ पाए उसके लिए बहुत सारे बड़े बड़े पत्थर अंदर रखे हुए हैं। वहाँ पे भी आप देख सकते हो बहुत सारे पत्थर है, यहाँ भी एक विजिबल है। एंड यहाँ पे अगर आप देखते हो तो रॉक्स की एक फॉर्मेशन है, बिकॉज एनिमी जब आते थे तो वो यहाँ से गोले छोड़ते थे, कैनन बॉल्स छोड़ते थे, वो डायरेक्टली गाँव की तरफ ना जाए इसके लिए यहाँ पे एक बहुत बड़े रॉक्स रखे हुए हैं। इतनी सिक्योरिटी होने के बावजूद क्यों ऐसा हाल है छत्रपति शिवाजी महाराज के पर्सनल राजवाड़े का? जब कभी लड़ाई हो और शिवाजी महाराज को रहने का चांस मिले तो यहाँ पर उनको रहने के लिए जगह बनाई गई थी, वो राजवाड़ा बनाया गया था। और आज वो वाड़ा पूरी तरह से डिस्ट्रॉयड है, जो कि किसी वक्त एक बहुत ही खूबसूरत वाड़ा हुआ करता था। लेकिन किसने गुस्से में ये वाड़ा तोड़ा? इस पैलेस को अंग्रेज लोगों ने तोड़ दिया 1765 में। अंग्रेज लोगों ने ये किला 1765 में यहाँ पर हमला किया था, तो उस वक्त उन्होंने किला जीता था। उस वक्त इन्होंने इस पैलेस को तोड़ दिया, इसलिए कि हमारे लोगों ने उनके साथ लड़ाई की थी ना, उसमें उनके कुछ सोल्जर हमारे लोगों ने मार दिए थे।
तो उसका उन्होंने गुस्सा निकाला कि हम मराठी लोगों का वैभव नष्ट कर देंगे तो कोई राजा यहाँ पर रहेगा नहीं, तो उसी उद्देश्य से पैलेस को तोड़ा गया था। काफ़ी वीक सा हो गया है बिकॉज बारिश में ये चूना है वो थोड़ा निकल रहा है। देखो मैं हाथ भी रख रहा हूँ तो थोड़ा निकल रहा है, बट ये डिज़ाइन देख सकते हो यहाँ पे ऐसी डिज़ाइन हुआ करती थी पूरे वॉल पे, बट जब ब्रिटिश ने हमला किया यहाँ पे एंड गुस्से में उन्होंने सारी दीवारें तोड़ दी। सिंधुदुर्ग किला अभी तो बहुत शांत है, लेकिन बारिश में ये गढ़ का रूप कुछ अलग ही होता है। बारिश में तो ऐसे ही 3 महीना पूरा बंद, एक लगभग 15-20 दिन में कभी आना जाना रहेगा, कुछ इम्पोर्टेंट काम रहेगा तो जाना आना रहता है। बाकी जा सकते हैं, नहीं रिस्की रहता है, थोड़ा सा रिस्की भी रहता है। इमरजेंसी आया या कोई काम पड़ा तो ही जाते, लेकिन वो छोटा वाला जो नाव रहता है ना वो नाव से जाना आना रहता है। ओहो, तो थोड़ा ऐसा रिस्की भी ज़्यादा रहता है। कुछ हुआ है कभी ऐसा इंसिडेंट कभी हुआ है कोई जा रहा है आ रहा है उसमें? नहीं, इंसिडेंट तो ये महाराज जी के आशीर्वाद से कोई नहीं हुआ है ना incident अभी हुआ तक? नहीं है। बारिश में 4 महीना तो बंद रहता है। हम लोग 4 महीने का सामान टोटली भर के रखते हैं नमक के साथ, मतलब नमक सब दाल विल चावल बिवल सब एक साथ भर के रखते हैं, आटा भी एक साथ भर के रखते हैं 20-20 किलो ऐसा। हाँ, वो पैकिंग करके रखते हैं, खराब नहीं होता है 4 महीने का टोटली, दवा पाणी सब। राहायला इथे आवडतो, हाँ पण जून जुलै ऑगस्ट 3 महिने पावसाळी पलीकडे जाता येत नाही। हाँ इतनी दैवी शक्ति है कि पावसाळी आजारी पड़त नहीं। तो बारिश में सिर्फ थोड़ा सा अकेलापन महसूस होता है, मगर हम लोग एंजॉय भी करते हैं। लेकिन मैंने उनसे पूछा क्या आप ये लाइफ चूज करोगे या सिटी लाइफ, तो उनका जवाब सुन के मैं भी शॉक हो गया। नहीं, यहाँ पे ज़्यादा अच्छा लगता है। शहर में तो जाना रहता है हर दिन, लेकिन यहाँ को रात का जो मौसम रहता है ना वो अलग ही रहता है। सुबह के चिड़िया जो आवाज़ें आती है 4 बजे, अलार्म लगाने की भी ज़रूरत नहीं रहती। वो सभी मौसम रात का तो और भी ज़्यादा अच्छा रहता है। हाँ, इधर बहुत अच्छा लगता है। बॉम्बे भी मैं रही हूँ, बॉम्बे से तो अच्छा बहुत इधर लगता है। हाँ, इधर कुछ मतलब आवाज नहीं है, कुछ नहीं है। बहुत अच्छा लगता है, अच्छा लगता है, कहीं से पूरा शांत रहता है। हाँ, तो डर वगैरह लगता है इधर? नहीं, डर तो बिल्कुल नहीं लगता, कुछ नहीं। डर ऐसा महसूस नहीं होता। हाँ। रात के वक्त में अभी तो स्ट्रीट लाइट है, बिना स्ट्रीट लाइट के हमने बचपन गुजारा है। दिया जलता था। तुम्हाला असा कधी ते ख्याल येतं की शिफ्ट व्हायचं? नाही 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 नाही, अजिबात नाही, अजिबात नाही, आधीच नाही, आणि आमच्या लोकांना वाटणारच नाही। हे लाईफ आहे ना, हे कोणाला मिळणार नाही। आम्ही पावसात एवढे राहतो, पावसात एवढं स्ट्रगल असतं की बाहेर जाता येत नाही, पण महाराजांच्या कृपेने कधी आम्ही अडलो नाही। म्हणजे एवढी श्रद्धा आहे आमची महाराजांना। लेकिन हर गढ़ किले की तरह यहाँ भी एक दिक्कत है, कचरे की। टूरिस्ट वगैरह आते इधर ज्यादा कचरा फेंकते हैं ना। पानी बोतल प्लास्टिक, कोल्ड ड्रिंक प्लास्टिक में आता है, सब प्लास्टिक में ही आता है। तो प्लास्टिक कम करने का तरीका ही नहीं है ना अभी। तो बट आप ही जिम्मेदारी लेके। हाँ, हम लोग सब दुकानदार साथ में जमा करते हैं, वो लोग एक जगह पर रखते हैं, बाद में वो बाहर लेके जाते हैं। आप ही बताइए महाराज अगर ये देखते तो क्या सोचते? ऐसा ही लगता आप ही है। बताइए महाराज अगर आज की जनरेशन को देखते तो उन्हें क्या सलाह देते? क्या वो महाराज के आदर्शों पर चल रहे हैं? क्या आप किसी गढ़ किले की जमीन पर पड़ा हुआ कचरा देखकर ये सोचते हैं कि इसी जमीन पर हमारे स्वराज्य के लिए खून बहा है? क्या आप किसी गढ़ किले में जाकर ये सोचते हैं कि शायद जिस पत्थर को मैं अभी छू रहा हूँ हो सकता है उसी पत्थर पे महाराज के हाथों का स्पर्श हुआ हो? तुझे दे एकदा माझा मेरे को जब पूछा था मैंने माझा राजा रे, बहुत ज्यादा। माझा बड़ी शिव बड़ी बार, सोच माझा राजा रे, माझा शिव बार, माझा राजा रे, माझा शिव बार, माझा राजा रे, माझा शिव बार, कैप्चर शोधू कुठर भाऊ कठर, मी तर स्वतःला भाऊ कठर। अगर आप ये डॉक्यूमेंट्री को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करोगे तो ये हमें मोटिवेट करेगा और डॉक्यूमेंट्रीज बनाने के लिए। जैसे हमने पंढरपुर वारी की ये डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, या महाराष्ट्र के एक ऐसे गांव की जहां पे दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश गिरती है, या फिर पिछली डॉक्यूमेंट्री जहां पे एक बुलेट बाइक की पूजा होती है। तो डू शेयर द डॉक्यूमेंट्रीज, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। गुड बाय। ये घर इस
The documentaries by Thagesh, I love them. जब पहला डॉक्यूमेंट्री आया था थगेश का शनि शिंगणापुर वाला, I was literally very much I'm literally very much close to शनि शिंगणापुर, क्योंकि बचपन से लाइक आज तक एवरी ईयर मेरे फैमिली के साथ मैं शनि शिंगणापुर जाती हूँ. एंड लाइक थगेश बीइंग शोइंग दैट ऑल कल्चर वहाँ पे कैसा होता है एंड एवरीथिंग, आई फेल्ट सो मच, क्या बोल सकते हैं, पर्सनल watching those things. और till now like सिंधुदुर्ग के बारे में थगेश has been telling me, क्योंकि telling us और सिंधुदुर्ग के बारे में हमने बुक्स में पढ़ा है. एंड द वे आवर टीचर एक्सप्लेन द सिंधुदुर्ग फोर्ट का, क्या बोल सकते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ करता था महाराज उसमें, लाइक हाउ वी रूल्ड इट, उन्होंने कैसे उसको बांधा एंड एवरीथिंग. मतलब हमारे टीचर हमको बोलती थी एंड इट वाज वेरी फैसिनेटिंग दैट टाइम. अब फिलहाल मैं गई नहीं हूँ सिंधुदुर्ग को, बट आई वुड लव टू विजिट इट सम डे. एंड ऑल्सो मैं जब पनाड़ा गई थी, और जैसे थगेश ने बोला था कि अब जब भी एक रॉक के ऊपर या कहीं पे से हाथ लगाते हो तो यू फील दैट महाराज छत्रपति महाराज शिवाजी महाराज ने भी कहीं उस टाइम में वहां पे हाथ लगाया होगा शायद. एंड एवरीथिंग आई फेल्ट दैट व्हेन आई वाज इन पनाड़ा, क्योंकि पनाड़ा में मतलब जो भी सारे फोर्ट्स हैं, मतलब इतना ज्यादा ऑफकोर्स ब्रिटिशर्स ने सब कुछ डैमेज कर दिया है शिवाजी महाराज के सारे फोर्ट्स, लेकिन जो कुछ भी है वहां पे, तो वे आई वाज लाइक फीलिंग व्हेन आई वाज आई फेल्ट वेरी क्लोज दैट टाइम, और बहुत ज्यादा अच्छा लगा. मतलब जो फोर्ट मैंने विजिट किया था फर्स्ट टाइम मेरे लाइफ में, इट वाज लाइक पनाड़ा, मतलब फर्स्ट फोर्ट ही छत्रपति शिवाजी महाराज का पनाड़ा. एंड आई जस्ट लव्ड इट सो मच. So yeah, that is it for today. अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक कर देना, नीचे कमेंट करके बताना कि कैसा लगा, और आपको ऐसे और वीडियोस चाहिए वो भी कमेंट करके बता दो. इस वीडियो को शेयर कर दो, नीचे दिए गए व्हाइट सब्सक्राइब बटन को वो भी क्लिक कर देना, और मेरा इंस्टा आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, सो प्लीज फॉलो दैट टू. थैंक यू.